झारखंड में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 753 नए मरीज मिले। केंद्र ने कहा राज्य में सख्ती बढ़ाए नहीं तो हालात बिगड़ेंगे। झारखंड में अब कोरोना बेकाबू होने लगा है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 753 नए केस मिले हैं। इसमें 620 केस मात्र 6 जिले रांची से 327, जमशेदपुर से 74, कोडरमा से 63, धनबाद से 61 तथा बोकारो से 49 और हजारीबाग से 46 मिली हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार की ओर ध्यान दिलाते हुए सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही अविलंब संक्रमण रोधी उपायों के साथ जिला स्तर पर इलाज के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सचिव ने पत्र में कहा है कि झारखंड में खासकर राज्य में संक्रमण की रफ्तार में बहुत तेजी आ रही है। मरीजों की पहचान देर से होने पर मौत की दर बढ़ सकती है, इसलिए जांच बढ़ाने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें और लोगों को जागरूक करें। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लिपिबद्ध किया जा रहा खरसावा गोलीकांड। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के सरायकेला जिले के खरसावा के शहीद स्थल की विशेष पृष्ठभूमि रही है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने बलिदान दिया। ऐसे ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहीं देश के लिए तो कहीं जल जंगल जमीन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। खरसावा गोलीकांड समेत देश के अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं को लिपिबद्ध किया जा रहा है। उनका मंत्रालय आदिवासी बच्चों के लिए हर प्रखंड में एकलव्य विद्यालय खुलेगा। इसके लिए साथ ही उस शिक्षा में स्कॉलरशिप भी देगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खरसावा गोलीकांड में आदिवासी जीवन की आहुति देकर इतिहास रचा। पहली बार भारत सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस मनाकर आदिवासियों के बलिदान को सम्मान दिया है। देश के आदिवासियों के स्वाभिमान, परंपरा व संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। हमारा अतीत भी स्वर्णिम रहा है, उसी के आधार पर स्वर्णिम भविष्य बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय जनजाति विभाग ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि सिर्फ औपचारिकता का विषय नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, 16 करोड़ की लागत से होगा शहीद स्थल का विकास। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा शहीद स्थल को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी पहल शुरू कर दी गई। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें बहुउद्देशीय भवन के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये बातें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खरसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के दिन हजारों की संख्या में यहाँ लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, इसलिए आज का दिन गौरव का दिन होने के साथ साथ दुख का भी दिन ही है। आदिवासी समुदाय हमेशा से संघर्षरत रहा है। संघर्ष ही आदिवासियों की पहचान है। कोल्हान से यहाँ लोग आते हैं। राज्य सरकार ने शहीद स्थल के पर्यटकीय विकास का निर्णय लिया है। इसके लिए 16 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें बहुउद्देशीय भवन के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जबा मांझी, विधायक दशरथ गगराई, दीपक बिरुआ, निरल पूर्ति, सविता महतो, सुखराम उरांव, संसद सह कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कोड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड्डा आदि ने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खरसावा गोलीकांड की बरसी पर बोली बिरसा सोई, वीर शहीदों के सपनों का बनाएंगे झारखंड। झारखंड के खरसावा गोलीकांड की बरसी पर बृहद झारखंड जनाधिकार मंच के कार्यकर्ताओं
शहीदों को श्रद्धांजलि देने खरसावा शहीद स्थल पहुंचे और मंच के केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा सोई के नेतृत्व में कतारबद्ध होकर शहीद वेदी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व सभा स्थल से 1928 में बृहद झारखंड के प्रस्तावित नक्शा जारी किया। इस दौरान बृहद झारखंड मजबूत झारखंड का नारा बुलंद किया। बिरसा सोई ने कहा कि शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए वे संघर्ष करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा सोई ने कहा कि खरसावा गोलीकांड हुए करीब 73 वर्ष हो चुकी है, लेकिन न तो शहीदों को न्याय ही मिला और न ही उनके परिजनों को आजाद भारत में खोजने का प्रयास हुआ। हर साल यहाँ उन्हें नमन और आदर करने लोगों के साथ देश और राज्य के नेताओं का जमावड़ा होता है, लेकिन जिन सवालों को लेकर शहीदों ने शहादत दी वो आज भी अधूरा है। श्री सोई ने कहा कि वीर शहीदों के अधूरे सपनों का साकार करने के लिए मंच उलगुलान करेगा और संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाएगा। शहीदों का सपना बृहद झारखंड राज्य था, लेकिन अब भी सपना अधूरा है। कार्यक्रम का संचालन पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष ज्योतिष महाली ने किया। राज्य के 327 समेत झारखंड में 753 नए कोरोना संक्रमित 2 जनवरी से रोजाना होंगे 1 लाख टेस्ट। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की तरह अब एक दिन में संक्रमित मिलने लगे हैं। शुक्रवार को सबसे ज़्यादा 753 नए संक्रमित मिले, जिसमें रांची जिले में सबसे ज़्यादा 327 संक्रमित मिले। वहीं कोडरमा में 63 और धनबाद में 61 मरीज मिले हैं। रांची के सांसद संजय सेठ बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और गुमला एसपी डॉक्टर एतेश्याम वाकरी भी संक्रमित हो चुके हैं। तीनों को होम आइसोलेशन में रखा गया। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 2100 से पार हो गई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजाना 1 लाख टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। रांची जिले में एक्टिव केस की संख्या 838 हो गई, जिसमें 750 एसिम्प्टोमेटिक में है। इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। रिम्स में 11 और सदर में अस्पताल में 15 संक्रमितों को भर्ती कराया गया। निजी अस्पताल में भी संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से परिस्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। झारखंड में गिरा पारा, सर्द हवाओं से बड़ी कनकनी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होते ही शुक्रवार से फिर से ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में से 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आने वाले 3 से 4 दिन में न्यूनतम तापमान फिर से 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। न्यूनतम तापमान के सामान्य से कम होने की वजह से कपकपी और बढ़ेगी। हालांकि नव वर्ष पर शनिवार को आसमान साफ रहने के साथ दिन में धूप खिली रहेगी। खिली धूप के बीच हिमालयी क्षेत्र के में उत्तर पश्चिम दिशा से बर्फीली हवा का बहाव शुरू होने से शुक्रवार को दिन में भी लोगों को ठिठुरन महसूस हुआ। शाम होते ही ठंड और वृद्धि हुई। देर शाम तक लोग जरूरी काम निपटा कर घर पहुंचने की जल्दी देखे। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के उत्तरी पूर्वी और मध्य भाग के अलावा वैसे इलाके जहां पर वन क्षेत्र, मैदानी भाग और नदियां हैं, वहां सुबह में घना कोहरा कायम रहेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में 11.2 डिग्री रहा। इसके अलावा गोड्डा में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री एंड हजारीबाग में 11.8 डिग्री, बोकारो में 12.1, डाल्टनगंज में 12.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लालू प्रसाद समेत अन्य 2 को दर्ज करानी होगी उपस्थिति। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फैसला आने वाला। इस मामले में 3 आरोपियों की ओर से बहस नहीं हो पाई है। उन तीनों आरोपियों की ओर से बहस पूरी होती ही फैसले की तारीख अदालत में निर्धारित कर दी जाएगी। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपीसी ने बताया कि मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों को नए साल में कोर्ट खुलते उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसमें राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति की जगह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की छूट दी गई है।
वर्तमान में मामले में 102 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसमें से लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। बाकी 3 आरोपियों की ओर से 3-4 जनवरी की बहस की जाएगी। जानकारी के अनुसार बहस पूरी करा चुके 1-2 आरोपियों की मौत हो की सूचना है, लेकिन उन आरोपियों के मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत तक नहीं पहुंचा है। मामले में फैसले का समय निकट है। इसको देखते हुए सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने वर्तमान समय में मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों को सही संख्या जानने को लेकर उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है।